अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास एक कहानी है। 2 साल पहले एक हमारी कंपनी टेक्नो कंट्रोल कॉर्पोरेशन को एक ऑर्डर मिला था। फ्रॉम कंसाई पेंट्स। कंसाई पेंट एक जापान की कंपनी है। अब जापान की कंपनी तो बहुत हाईटेक होती है। तो ये जो इंडस्ट्री है ये लाहौर में सिचुएटेड है, सुंदर इंडस्ट्री एस्टेट में। तो हुआ इस तरह था कि मैं अक्टूबर से 2 हफ्ते पहले मैं निकल गया था एक इंडस्ट्रियल विज़िट पे, इस सोच में कि शायद वहाँ पे कोई ना कोई हमें मिल जाए, क्लाइंट मिल जाए, अल्लाह ताला हमारे आगे रास्ते खोले। तो मैं अमूमन जब भी प्लान करता हूँ ना कुछ, तो मैं जहाँ पर भी विज़िट करने लगता हूँ तो उस विज़िट से पहले लिंक्डइन पे ज़रूर सर्च करता हूँ कि उस इंडस्ट्री के कितने लोग हैं। लिंक्डइन एक वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर इंडस्ट्री के जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका सारा डाटा अवेलेबल है। तो वहाँ उस डाटा से हम लोग उसके नंबर्स ले सकते हैं और नंबर से हम लोग कॉल कर लेते हैं। तो मेरी वहाँ पे जब मैं इंडस्ट्रियल विज़िट कर रहा था तो वहाँ पे मुझे कंसाई पेंट नज़र आई थी एट द वेरी कॉर्नर। वहाँ पे जब मैंने विज़िट किया, पहली बार जब विज़िट किया तो वहाँ पे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। अब उस वक़्त मेरा जहन इस तरह से था कि अगर एक रिफ्यूज़ल है तो कोई बात नहीं, एक इंडस्ट्री में हज़ारों एम्प्लॉयज़ होते, अगर एक एम्प्लॉय ने नहीं मिला तो हम लोग किसी और से मुलाकात कर लेते। तो मैं फिर दोबारा गया अगले हफ्ते। मैंने वहाँ पे दोबारा एक और बंदे से रब्ता करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर भी रिफ्यूज़ल हो गई। देन थर्ड टाइम इसी तरह चलता रहा। लेकिन खैर एक से मैंने फिर पहले जाने से पहले ही फिर मैंने बात की कॉल पर कि मैं इस तरह विज़िट करना चाह रहा हूँ, तो ये चीज़ें हैं जिसमें हम आपके इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंट की जो मसले मसाइल है इसको हल करना चाहते हैं। तो आपके पास अगर कोई चीज़ इशू आपको फेस हो रहा है तो वो आप मुझसे शेयर कर दें। तो उनके पास एक बहुत बड़ा क्रिटिकल इशू था। वो ये था कि उनका ना एक कॉन्ट्रैक्ट, जब वो उस इंडस्ट्री ने एक प्रोडक्ट है, पूरी एक मशीन है ग्रेको की। ग्रेको इज़ एन अमेरिकन ब्रांड। इस ब्रांड की जो एक मशीन है एयरलेस स्प्रे पेंट, इसका ये मकसद होता है कि ये प्रेशर के मुताबिक आपका पेंट निकालती है। ठीक है, आपके मुताबिक प्रेशर के, ऑटोमेटिक प्रेशर के मुताबिक से पेंट स्प्रे करती है। तो इस मशीन का जो मकसद था ना, इसका एक पार्ट इनका डैमेज्ड हो गया था। अब वो जो पार्ट था वो इनको मंगवाना था। अब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या होता है कि हर इंडस्ट्री जो होती है वो जिससे मशीन ख़रीदती है, अगर ग्रेको से मशीन ख़रीदी है तो ग्रेको को ही ईमेल करेंगे कि हमें आप ये पार्ट भी सप्लाई कर दें इसका। बट डैट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव केस। मतलब आप जब भी किसी से स्पेयर पार्ट्स लेते हैं तो फिर वो जो कंपनी होती है उनके स्पेयर पार्ट्स हमेशा महंगे होते हैं, क्योंकि जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती है ना, उनका प्रोडक्ट जब वो मशीन बेचते हैं तो मशीन इतनी महंगी नहीं होती जितना उसके कमोडेटिव स्पेयर पार्ट्स महंगे होते हैं। तो उसने मुझसे एक केस डिस्कस किया कि यार अवैस, हमारा जो मशीन जो ग्रेको की है ना, इसका ये एक प्रेशर ट्रांसड्यूसर जो है ना ख़राब हुआ है। आप ये क्या हमें सोर्स करके दे सकते हो? तो आप कहीं से भी सोर्स करके हमें ना शेयर कर दो डाटा। अब उस वक्त मैंने सोचा कि चले मैं इसके ऊपर वर्किंग करता हूँ और मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। मैंने उस पर वर्किंग करके उसका थॉरो एनालिसिस करने के बाद मुझे वो चाइना में मिल गया पार्ट, एग्जैक्ट सेम पार्ट विद द सेम मॉडल। मैंने उन्हीं को सप्लायर से कांटेक्ट किया और उनके साथ एक नेगोशिएशन करके एक फ़ाइनल प्राइसेस ले ली, और वो प्राइसेस मैंने इनको फाइनली इनके डेस्क पे रख दी कि ये ले, आपका ये पार्ट जो है ये सोर्स आउट हो चुका है। ठीक है, तो उन्होंने जब हमें ऑर्डर दिया था ना, तब मुझे बहुत खुशी हुई थी, क्योंकि मैंने उनका एक बहुत ही क्रिटिकल मशीन के अंदर एक स्पेयर पार्ट जो कि अवेलेबल नहीं था कहीं पर, वो उनको सोर्स करके दिए, और इवन वो पाकिस्तान में भी नहीं था। तो उनको हमने फिर चाइना से, ज़ाहिर है हमने चाइना से ऑर्डर कर दिया। और ये जो प्रेशर ट्रांसड्यूसर होता है ना, इसका पॉइंट और मकसद ये होता है कि ये आपके प्रेशर को सेंस करता है और उसी प्रेशर के मुताबिक ये आपकी कंट्रोलर और डिस्प्ले में बताता है कि आपका इतना प्रेशर आज अभी चल रहा है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है जो कि प्रेशर सेंस करती है। तो इसी तरीके से मैंने कंसाई पेंट को सपोर्ट दी थी, और वो जो इंजीनियर है ना,
मुझे उनका नाम अभी भी याद है, अशरफ साहब होते थे। उन्होंने जब वो कंसाई पेंट छोड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे हमेशा याद रखा। अब वो किसी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेकिन वो ज़रूर मुझे याद करते कि यार अवैस थैंक यू, तुमने मुझे हेल्प किया था उस वक्त, एंड आई एम रियली हैप्पी विद दैट मोमेंट। सो आई होप आपको भी इसमें से कुछ चीज़ें समझ आई हो, इंशाल्लाह। थैंक यू।